गाइए रे राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए हरि बोल। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान अमना है, इसलिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है, चंद्रमा का जो रश्मियां हैं पृथ्वी पर पड़ रही है, चंद्रमा की किरणों से समस्त पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, रात्रि में ही दिन का आभास हो रहा है। उस समय भगवान ने कदम के नीचे खड़े होकर के हाथ में बंसी धारण करी और भगवान श्री हरि ने बंसी वादन प्रारंभ किया। प्रभु ने आज अधराधरों पर मुरली को धारण किया है। गोपिकाओं को ऐसा लगा श्री कृष्ण हमारा नाम लेके हमें पुकार रहे हैं। ललिता, विशाखा, राधा रानी, जिसने भी वहां नाम सुना उसे लगता है मुझे बुला रहे हैं। देखते ही देखते लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपिकाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा आस्यताम करवाम किम ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपिकाओं, आपका स्वागत है, पधारो। आने का कारण क्या है? गोपिकाओं ने कहा, वाह कन्हैया, पहले तो बुलाते हो और जब हम आ गई हैं तो पूछते हो क्यों आए हो। आप जानते हैं हम क्यों आई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सती धर्म का वर्णन किया है। देवियों, जो माताएं सती रहती हैं का उनका बड़ी तपस्या उसमें सिद्धि आ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, कहा गोपिकाओं मैं एक कथा सुनाऊं। भगवान गोपिकाओं ने कहा जी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक सती स्त्री थी, उसका पति परदेश से बाहर आया था, बाहर घर से घर आया था और पत्नी बैठी हुई उसी की गोद में सर रख के पति सो गया है। उसी समय उसका छोटा सा 1 वर्ष का बालक घुटनों घुटनों से चलता हुआ उस देवी के पास में आया और रास्ते में बीच में ही एक हवन कुंड जो था वह बालक हवन कुंड में गिरने लगा। उस स्त्री ने विचार किया कि अगर बालक को हवन कुंड में गिरने से बचाएंगे तो हमारे पति की नींद खुल जाएगी और नहीं बचाया तो पुत्र के प्राण चले जाएंगे, क्या करें। तो उस महिला ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के संकल्प किया कि अगर मैंने मन और वाणी पूर्वक अपने पति की सेवा की हो तो मेरा बालक अग्नि में गिरने के बाद भी जीवित बच जाए। उसके सतीत्व का प्रभाव, वह बालक यज्ञ कुंड में गिर गया लेकिन जलती हुई आग में भी वह बालक मरा नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वह बालक जीवित बचा रहा। ये महिमा सती स्त्रियों की है। इसलिए रात में अकेले तुम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
गोपिकाओं ने कहा, वाह प्रभु, आपने कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई, एक कथा मैं भी सुनाती हूं। भगवान ने कहा, सुनाओ। गोपिकाओं ने कहा, एक पति था, पति पत्नी घर में रहते थे, नया विवाह हुआ था, पति परदेश जा रहा था। एक वर्ष के लिए पत्नी ने कहा, महाराज आपके बिना मैं आपकी जब पूजा कर लेती हूं तभी जल पीती हूं, मेरा नियम है। तो पति ने कहा, मैं तो परदेश जा रहा हूं, क्या करूं? तो पति ने अपना फोटो उस महिला को दे दिया, पत्नी को दे दिया, कहा इसकी पूजा किया करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी पति के परदेश जाने के बाद पति के प्रतिबिंब उस चित्र का पूजन करने लगी। एक वर्ष बाद पति वापस आया। उस समय पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। अब आप हमको ये बताइए, पति जब वास्तव में पति आ गया है तो पति के फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो वास्तविक पति सामने जीवित खड़ा है उसकी पूजा करनी चाहिए? क्या नियम है? तो भगवान ने सीधे कह दिया कि जब पति वापस आ गया है तो पति के फोटो की पूजा नहीं होगी, वास्तविक पति की पूजा होगी। तो भगवान से गोपिकाओं ने हंसते हुए कहा, हे नाथ, हम लोग वही तो कर रहे हैं। संसार के जो पति हैं या आपके ही प्रतिबिंब हैं। भगवान कौन है? तो कहा भगवान जगत पति हैं। हम सब लोग गाते हैं ना, आप हमारे पति नहीं जगत पति हैं। भगवान सबके पति, स्त्रियों के भी पुरुषों के भी। आपका प्रतिबिंब हमारे पति हैं, वास्तव में पति तो आप हैं। इसलिए हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। पति का मतलब होता है जो रक्षा करे, उसे कहते पति। पति पतन पत धातु से बना है, जो हर पल रक्षा करे उसका नाम पति है। का संसार का पति हर जगह रक्षा नहीं कर सकता। बताइए, माता के गर्भ में जब हम लोग थे तो किस पति ने हमारी रक्षा की थी? वहां तो परम पति ही आया था, जगत पति ही आया था। इसलिए स्त्री और पुरुष सभी के पति सिर्फ भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही रक्षा करते हैं। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण से अपना मनोभाव निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीला प्रारंभ करते हैं। वृंदावन में रास हुआ है। या रास किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, या रास कोई नवयुवक और नवयुवती मिल रही है, वह रास नहीं है। का ये रास कौन है? का जीवात्मा का और परमात्मा के मिलन का रास है। ये गोपिकाएं अपने घर के काम को त्याग के आई हैं, पतियों की सेवा को त्याग के आई हैं, पुत्रों की सेवा त्याग करके आई हैं, भोजन बनता हुआ छोड़ के आई हैं। का स्त्री, ये गोपी कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये साक्षात अनादिकाल से बड़े बड़े महात्मा गोपी बन के आए हैं। वेद मंत्र गोपी बन के आए हैं, वेद की ऋचाएं गोपी बन के आई हैं। आज वही गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ रास लीला में सम्मिलित हो रही है। बड़े बड़े अमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, महात्मा, जिन्होंने अखंड तपस्या की है हजारों वर्ष, आज उनको ये सौभाग्य मिला है कि वह गोपी बने हैं और श्री कृष्ण के साथ रास लीला का अवसर प्राप्त हुआ। रास लीला प्रारंभ हुई, उसी समय गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया कि श्री कृष्ण तो मेरे रूप पर आसक्त हैं। भगवान उसी समय अदृश्य हो गए, क्योंकि जहां मैं हूं तहां मैं नहीं। जहां मैं रहता हूं वहां अहंकार नहीं रहता, जहां मैं है वहां मैं नहीं, जहां अहंकार है वहां मैं नहीं रहता। भगवान अदृश्य हो गए। अचानक श्री कृष्ण गायब हो गए तो गोपिकाएं व्याकुल हो गईं। कैसे? का जैसे किसी बालक को खिलौना मिल जाए और अचानक उसका खिलौना छीन लिया जाए, उस बालक की क्या दशा होती है? किसी निर्धन व्यक्ति को अचानक बहुत सा धन मिल जाए और फिर पता चले कि ये धन तुम्हारा नहीं है, ये तो सरकार का है। निर्धन व्यक्ति, उसे मिला हुआ धन अचानक और फिर उससे सब ले लिया जाए,
का उसी तरह गोपिकाओं की दशा हो गई है। गोपिकाएं व्याकुल होकर के रोने लगी हैं और उन गोपिकाओं ने रोते रोते एक गीत गाया है भागवत जी में, उसी का नाम है गोपी गीत। आप सब हमारे साथ सुने और देखो, जैसे वृंदावन में श्री गोपिकाएं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गीत गाती हैं, श्री कृष्ण मिल जाएं, श्री कृष्ण मिल जाएं, हम लोग यहाँ गंगा जी के किनारे बैठ के गुनगुनाएं और ये आशा करें हमें श्री कृष्ण मिल जाए। यहाँ सुखदेव भगवान की तपस्थली है, यहाँ गाया हुआ गीत जरूर सफल होता है। सबको याद नहीं होगा, आप सब हाथ जोड़ करके और इस गीत को सुने, जिन्हें आता हो गुनगुनाए। गोपिकाएं कहती हैं, श्री सुखदेव भगवान ने कहा गोप्यो ऊचो जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा जब से जन्म हुआ है वृंदावन में, उस समय वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। स्वयं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, जो बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, वह वृंदावन में निवास करती है। इसलिए हे प्यारे, हमें छोड़ के मत जाओ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, हमारे सर्वस्व आप हैं। और जानते हैं, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दास का। कोई सेवा करता है, उस सेवा के बदले कुछ चाह रखता है, लेकिन हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हे श्याम सुंदर, हमारा 24 घंटे आपके चिंतन में ही व्यतीत होता है। आपके दर्शन के बिना हमारे नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। हे नंदनंदन, आप प्रकट हो जाइए, और अगर आप प्रकट नहीं हुए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमारा जीवन आपके बिना नहीं रह पाएगा। और अगर हम मर गई, अगर हम सबकी मृत्यु हो गई, तो लोग क्या कहेंगे? अगर गोपिकाओं को मारना ही था तो पहले इनको क्यों बचाया? मर जाने देते। जब इंद्र ने बरसात की थी, मर जाने देते पूतना के जहर से, मर जाने देते काली नाग की दावानल ज्वाल से, विष से, जंगल में लगी हुई अग्नि दावानल से मुझे क्यों बचाया? हे श्याम सुंदर, विष जला प्या प्याल राक्षसा परस मारुना मैं
गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन साथितो विश्वगोप्तये सत्य उदेयिमान् सात्वतां कुले यति तेऽधिकं जन्मना व्रजा जयेन्दिरा लताओं से पूछते हुए वृक्षों से कहती हैं, हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? यमुना के किनारे जाकर के श्री यमुना महारानी से पूछती हैं, हमारे गोपाल को देखा है क्या? हमारे गोपाल कहाँ है? तुलसी के पास जाती है, कहा हे वृंदावन प्रिय, हे कृष्ण प्रिय तुलसी, हमारे कृष्ण को देखा है क्या? देखो गोपी का मतलब क्या है? कहा जो हर इंद्रिय से श्री कृष्ण का रस पिए उसी का नाम गोपी है। गोपी इंद्रियैहि श्री कृष्ण रसम पिबती थी सा गोपी। गोपी कौन है? हर इंद्रिय से सिर्फ कृष्ण रस का ही पान करना है। आंखों से कृष्ण का दर्शन करेंगे, वाणी से श्री कृष्ण का नाम गाएंगे, पैरों से भगवान के मंदिर जाएंगे, हाथों से भगवान की सेवा करेंगे। श्री कृष्ण के सिवा और कोई रस चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक ही रस, वह श्री कृष्ण है। गोपिकाएं कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपका रस क्या है? ये मैंने स्वाद लिया है। और एक बार भी जिसे कृष्ण रस का स्वाद मिल गया उसे दुनिया में फिर और कहीं रस मिलेगा ही नहीं। दुनिया के रस नीरस लगने लगेंगे। जिस दिन भगवान के आनंद का रस एक छींटा भी मिल गया उस दिन संसार के रस सब फीके हो जाएंगे। हे श्याम सुंदर, मैंने आपकी कथामृत का पान किया है। तब तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् यह 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। इन 19 श्लोकों को जो नित्य गाता है, प्रातः काल उठ करके स्नान करके भाव के साथ गाए, तो वृंदावन के जो सिद्ध संत हुए हैं वह कहते थे गारंटी के साथ
12 वर्ष में उसे श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य हो जाएगा। 12 वर्ष तक नित्य प्रातः काल गोपी गीत का भाव से पाठ करने से श्री कृष्ण उसे अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसमें इतना भाव भरा हुआ है। आप लोग भी, यहाँ पूरा बोलने का समय नहीं है, अगर पूरा वर्णन करने लगे तो पूरा 6 इसी में बच जाएगा। तो इस गीत का आप लोग याद करें, पढ़ें और अपने घर में भी गाएंगे तो आनंद प्राप्त होगा, कृष्ण रस प्राप्त होता है। गोपिकाओं ने रोकर के पुकारा तो श्री कृष्ण गोपिकाओं के मध्य प्रकट हो गए और गोपिकाओं ने जैसे ही कृष्ण को देखा ऐसा लगा तन्वा प्राण विवागतम, जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाएं, उसी तरह से श्री कृष्ण के आने से गोपिकाएं प्रसन्न हो गई। जब गोपिकाएं प्रसन्न हुई हैं उस समय भगवान ने महारास का मन बनाया है। श्री राधा रानी है, भगवान शंकर भी महारास में आए हैं, सब बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मा शिव नारद सब आए हैं। और आज वृंदावन में यमुना जी के किनारे रास प्रारंभ हुआ। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, लाखों करोड़ों की संख्या में गोपिकाएं हैं। जितनी गोपी हैं उतने ही भगवान श्री कृष्ण बन गए। और वृंदावन में यमुना के किनारे पर लोगों ने कहा, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाले और गैया हो, ग्वाल बाले और गैया। सरर सरर छाले मदरी पुरवैया रे, सरर सरर छाले रे मदरी पुरवैया रे, मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल।
सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। जय हो बोले रास बिहारी सरकार की।